मणिपुर हिंसा जिसके बारे में सभी लोगों ने सुना ही होगा और खास तौर पे पिछले 2 दिनों से एक न्यूज आ रही है जो कि रूह को कांपाने वाली है। तो आज दोस्तों हम इसी न्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में हम बहुत कुछ आज जानेंगे आज की न्यूज में। देखते हैं कि पहले आज का टाइटल क्या है। मणिपुर शर्मनाक घटना, जानकारी के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों। तो दोस्तों यही आज हम देखने वाले हैं कि आखिर जब जानकारी थी पुलिस को तो आखिर घटना क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक न्यूज बहुत वायरल हो रहा है इस समय कि मणिपुर में लगभग भीड़ के द्वारा 800 से 1000 लोगों के द्वारा कुछ 2 लड़कियों को पहले तो वस्त्रहीन करके घुमाया गया और बाद में रेप करके वहां छोड़ दिया गया। तो आखिर ये घटना क्या है, इस घटना के होने के कारण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो और फिर देखेंगे कि आखिर मणिपुर की राजनैतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है और वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है। तभी हम इसको समझ पाएंगे कि ये घटना क्यों घटित हुई है, इस घटना के होने के क्या-क्या कारण हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, मात्र 5 से 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि आपको पूरी ये जो विवाद है, इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान तक को समझाने की कोशिश किया जाए। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम चीफ यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं दोस्तों मणिपुर विवाद। अगर मणिपुर विवाद की हमने बात किया तो मणिपुर की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि मणिपुर भारत की नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक देश, एक राज्य है, ठीक है? जो कि म्यांमार के साथ आपकी बाउंड्री शेयर भी करता है वो। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, मणिपुर राज्य हो गया। तो मणिपुर राज्य के अगर हम बीच में देखते हैं, तो बीच में जो ये वाला एरिया होता है ना दोस्तों, इसे हम वैली एरिया कहते हैं तथा जो इसके चारों तरफ है, उसे हम हिल एरिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वैली एरिया कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हिल्स एरिया कहते हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहां पे अगर देखा जाए तो ये हमने भौगोलिक स्थिति देखा। तो वहां की अगर हम बात करें तो जो हिल एरिया है वहां पे कुल मणिपुर की कुल भूमि का 90% भूमि वहां पे है, लेकिन कुल जनसंख्या का मात्र 35% जनसंख्या ही वहां पे निवास करती है। लेकिन अगर हम वैली एरिया की बात करते हैं तो वैली एरिया की भूमि जो आपकी कुल है मात्र 10% है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन की आपकी 65% यहाँ पे निवास करती है। ये हमने देखा भौगोलिक स्थिति। अब देखते हैं कि वहां की सामाजिक स्थिति क्या है, तभी हम इसके पूरे कारण को समझ पाएंगे। अगर हम यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी लें तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 समुदाय निवास करती है। एक समुदाय है दोस्तों जो आपकी मैती समुदाय है, और जो अगला समुदाय है नागा, और फिर तीसरा जो समुदाय है कुकी समुदाय है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों मैती समुदाय के बारे में, तो हिंदू तथा मुस्लिम मैक्सिमम है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको हिंदू देखने को मिलते हैं तथा कुछ ही समुदाय में मुस्लिम भी है, ठीक है। अगर हम नागा तथा कुकी की बात करें तो मोस्टली ये दोस्तों ईसाई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपकी सामाजिक स्थिति थी। अब हम बात करते हैं मैती समुदाय के बारे में दोस्तों। तो मैती समुदाय ये कहती है कि ये वहाँ की क्या है, लोकल है, ये वही की है जो कि आपकी कहाँ पे निवास करती है। तो ये आपके दोस्तों जो वैली क्षेत्र है ना, ये वहां पे निवास करती है। और उसकी वर्तमान अगर हम स्थिति देखें तो ये आपकी एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करती है। जो नागा और कुकी है दोस्तों, ये मोस्टली आपकी क्या है, इसको ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि एसटी कास्ट है ये, ठीक है। और इसी को लेकर के विवाद भी चल रहा है। अब इससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों राजनीतिक स्थिति आखिर क्या है यहाँ की। तो अगर हम यहाँ की राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो आपके वहां पे बात करें तो विधायक की कुल 60 सीट है, यानी वहां पे आपकी विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 60 है, जिसमें कि 40 जो सीटें हैं दोस्तों वो मैतेई समुदाय के लोगों के लिए है, ठीक है। वहां पे मोस्टली आपके ये वैली एरिया में है, 40 जो सीटें हैं, तो यहाँ पे मोस्टली आपके मैती समुदाय के ही विधायक होते हैं। और जो 20 आपके हैं ये आपके हिल्स एरिया में है, पहाड़ी एरिया में है, जहां पे कि आपके अन्य यानी कि मैती के अलावा जो आपके नागा हो गए, कुकी हो गए, ये सारे ट्राइब हैं, तो उनकी आपकी 20 सीटें उनके लिए हैं, आरक्षित है। अब हम देखते हैं कि आखिर विवाद क्या है, विवाद का कारण क्या हुआ। तो विवाद का कारण यह है दोस्तों, जो मैती समुदाय है वो कहती है कि हमें भी वहां पे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।
और एक अगर मैं बात बोलूं तो आपको पता है, और आप अगर आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि अगर भारत में या फिर विश्व में मैक्सिमम जो आपके विरोध हुए हैं और इस टाइप की हिंसक घटनाएं देखने को मिली है, वहां पे दो ही चीज के लिए लड़ाई होती है, या तो लैंड यानी भूमि के लिए, या दूसरा रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के लिए। तो यहाँ पे भी लड़ाई का मुद्दा कुछ वही है। तो अगर हम देखें तो विवाद का कारण ये है कि जो मैती है आपकी, वो कहती है कि भैया मुझे भी क्या करो, एसटी बनाओ, और भी एसटी बनना चाहती है। और उसके पक्ष में वो तर्क देती है कि हमारे पास, हम रहते हैं आपके कहाँ पे, वैली एरिया में, जहां पे मणिपुर का मात्र 10% भूभाग आपका है, और यहाँ पे जनसंख्या 65% निवास करती है। आज चूंकि इनको एसटी का दर्जा नहीं मिला है, तो जो हिल एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, पहली कारण। दूसरा कारण कि यदि इनको एसटी बना दिया जाता है तो इनको बेहतर आरक्षण मिलेगा और वहां की नौकरियों में और ज्यादा फायदा ले सकेंगे। तो ये इनका आपका क्या था, मैती समुदाय का कुछ पक्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इनको जनजाति का दर्जा चाहिए, लेकिन कुकी समुदाय जो है वो नहीं चाहती कि मैती समुदाय को क्या मिले दोस्तों, जनजाति का दर्जा मिले, और इसी को लेकर के मेन बवाल है। तो देखते हैं कि कुकी समुदाय का पक्ष क्या है। तो कुकी समुदाय ये कहती है कि पहले से ही इनको एससी एसटी और एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का दर्जा मिला हुआ है, तो वहां से ये तो अपना लाभ ले ही रहे हैं। और अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो कुकी समुदाय कहती है कि पहले से ही इनकी राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी है, और पहले से ये लोग काफी ज्यादा हर चीज में काफी बड़े हैं, पैसों में, सामाजिक स्तर में, हर चीज में इनका स्तर बहुत ही ऊंचा है। तो इनको नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इनको भी एसटी दे दिया जाएगा, एसटी का दर्जा मिल जाएगा, ट्राइब्स का दर्जा मिल जाएगा, तो होगा क्या कि ये जो हमारी नौकरी है इसके ऊपर भी क्या करेंगे, अधिकार जमाने लगेंगे, जिससे कि हम लोग और ज्यादा पिछड़ जाएंगे, और ज्यादा दबे कुचले हो जाएंगे, और हमारी जो दिन दशा है और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इसी को लेकर के आपका क्या था, काफी सालों से विवाद चल रहा था, और यही मणिपुर की इतिहास है। लेकिन अचानक से इतना विरोध क्यों हुआ? तो इसका रीजन है दोस्तों, जो मणिपुर की जो हाई कोर्ट है उसका एक नया जो फरमान जारी हुआ है, वही मेन आपका विवाद का इस समय कारण बन गया। हुआ क्या, हाई कोर्ट ने ये बोला वहां की स्टेट गवर्नमेंट से कि आपको भी एक बार मैती समुदाय को ट्राइब्स का दर्जा देने के बारे में सोचना चाहिए। अभी उसने क्लियर नहीं किया था, उसने बस ये बोला कि ट्राइब का दर्जा देने के बारे में सोचना चाहिए। तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार से बात की इस बारे में, और इसके बारे में आगे की कार्यवाही प्रारंभ की जाने लगी। तो यही घटना टोटल हुई। और इसके बाद हुआ क्या, 3 मई की अगर हम बात करें तो 3 मई को आपका यही से विवाद मेन प्रारंभ होता है। 3 मई से ही मेन विवाद क्या होता है दोस्तों, प्रारंभ होता है। तो 3 मई को क्या हुआ दोस्तों, विवाद प्रारंभ हुआ, और 4 मई को एक बहुत ही हिंसक घटना देखने को मिली, जिसका हमें पता चला आज से मात्र 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो के वायरल होने से। और सबसे बड़ा खेला यहीं पे होता है कि आखिर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस जो थी हरकत में आई, उससे पहले उसने हरकतें क्यों नहीं की, उससे पहले उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या दोस्तों, 3 मई को क्या होता है, विवाद प्रारंभ होता है, और वहां के जो कुकी समुदाय के जो जनजाति है, उन्होंने क्या किया, एक अपना मार्च निकाला कि इनके विरोध में कि मैती समुदाय को क्या किया जाए, जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाए। तो इसी के पक्ष में क्या किया, वो मार्च निकाले अपना, जो कि शांतिपूर्वक आंदोलन अपना कर रहे थे। हुआ क्या, 4 मई को अचानक से 800 से लेकर के 1000 बंदूकधारी लोग, जो कि आजकल के एडवांस जो गन है वो लेकर के चल रहे थे, और वे लोग मणिपुर का एक जिला है कैंगपोक्सी जिला, क्या दोस्तों, एक मणिपुर का जिला है कैंगपोक्सी जिला, और उस जिले में एक गांव है फैनाम गांव। नाम क्या है दोस्तों, उस गांव का नाम है फैनाम गांव। जहां पे कि क्या किया, 800 से 1000 हथियारबंद लोग अचानक से गांव पे धावा बोल दिए, और इस गांव को जलाए, लूटे, खरोचे सब किए। यहाँ पे जो भी महंगी चीजें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें थी, सब लूट ले गए। हुआ क्या, उस गांव के 5 व्यक्ति, एक ही घर के 5 व्यक्ति, सोचिए कि अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ क्या किए, भाग गए। यही से घटना की शुरुआत होती है।
वो जंगल की तरफ भागे। लेकिन क्या हुआ, जंगल की तरफ भागे तो बच तो गए, लेकिन पुलिस ने रेस्क्यू किया उनकी जान बचाने के लिए, और पुलिस ने पांचों लोगों को ढूंढ करके थाने ले जाने लगी, कोशिश की कि वहां पे जाएंगे तो हम इनकी जान बचा लेंगे। अब होता क्या है वहां पे कि जब थाना पे ये लोग पहुंचने वाले होते हैं, उससे 2 किलोमीटर पहले जो ये पूरी भीड़ थी, 800 से 1000 लोगों की भीड़ थी, उसने पुलिस की वैन को यानी पुलिस की गाड़ी को इन्होंने क्या किया, रोक लिया। और पुलिस की गाड़ी को रोकने के बाद इस 5 लोगों को पुलिस से क्या किया, छीन लिया। और 5 लोगों के छीनने के बाद इसमें से एक व्यक्ति जो था, जिसको उनका फादर बताया जाता है, उनको वहीं पे गोली मार दी है सब तुरंत। तुरंत की पुलिस के सामने क्या किया, यहाँ पे गोली मार दिए और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें 3 महिलाएं थी। सोचिए कि यहाँ पे 3 महिलाएं थी, और इसी के बाद वो इतना गलत काम किए, इतना गंदा वर्क किया यहाँ पे कि तीनों को तो पहले निर्वस्त्र किए और उसके बाद परेड कराए तीनों को निर्वस्त्र करके। सोचिए 800 से 1000 लोगों की भीड़, जिसमें केवल और केवल मर्द ही थे, भाषा कहे तो। और उन्होंने इन तीनों को क्या किया, न्यूड किया, वस्त्रहीन किया, और उसके बाद परेड कराना शुरू किए। और उसके बाद हुआ क्या कि ये लोग वहीं पे खेत में ले गए, और दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच की घटना है। खेत में ले गए और एक 21 साल की लड़की थी, मात्र 21 ईयर्स की एज की एक लड़की थी, उसका वहां पे सामूहिक बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया, वो भी दोपहर के समय, सभी 800 से 1000 लोगों के सामने। सोचिए कि यहाँ पे बोलने पे मेरी हालत खराब हो जा रही है, वहां पे उनके साथ क्या हुआ होगा, उनकी इस समय दशा क्या होगी। उनके साथ गैंग रेप होता है और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ये जो घटना थी यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आता है समय 21 जून को। सोचिए 4 मई को घटना हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 मई को विवाद प्रारंभ हुआ और 4 मई को अचानक से इतने बड़े घटना को ये लोग अंजाम दे दिए। कहा यह जा रहा है, सुनने में ये आया है, जो एफआईआर हुई है या फिर अन्य जो फाइल हमने देखा है, उससे हमें ये पता चला है कि जो महिलाएं थी, ये थी आपकी कुकी समुदाय की महिलाएं थी। क्या दोस्तों, एक कुकी समुदाय की महिलाएं थी जिनके साथ ये एक घिनौना कार्य किया गया है। 21 जून को जो उस गांव का हेड था, वो जाकर के पुलिस में एफआईआर कराता है, रिपोर्ट कराता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 21 जून को दी जाती है। सोचिए 4 मई के बाद 21 जून को फर्स्ट आपका एफआईआर रिपोर्ट दी जाती है। तो उसमें पुलिस ने अपने एफआईआर में सीधे सीधे बताया है कि बहुत ज्यादा वहां पे हंगामा होने की वजह से क्या हुआ, अब अभी तक एफआईआर नहीं किया जा चुका था। लेकिन उसके बाद भी सोचिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन मार्क बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब पुलिस की वैन से उस 5 व्यक्तियों को छीन करके ले गए, यानी कि पुलिस को ये बातें पता थी, और पुलिस को पता थी तो चाहिए होती पुलिस तो पूरी फोर्स बुला करके वहां पे इस चीज को होने से रोकी जा सकती थी, नहीं हो सकती थी। तो आखिर वहां पे पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरी बात कि आपका 21 जून को एफआईआर कराया गया, तब जाकर के पुलिस को ये चीजें हरकत में आई। लेकिन उसके बावजूद एफआईआर होने के बाद भी पुलिस ने इस पे कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया। क्या दोस्तों, पुलिस ने इस पे कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया। और जब यह वीडियो वायरल होता है, जब आपकी जुलाई मंथ में, आज आपका 22 जुलाई है, वीडियो वायरल हुआ था 19 जुलाई के आसपास शायद। तो 19 जुलाई को जब वीडियो वायरल होता है, तब जाकर के पुलिस हरकत में आती है। और पुलिस हरकत में आने के बाद तब वीडियो में जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करके अब उससे आगे की कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्वतः संज्ञान लिया। तो स्वतः संज्ञान क्या होता है, कोई कभी कभी क्या होता है, जब अगर सुप्रीम कोर्ट है उसको कोई ऐसा विवाद देखती है और उसके पास कोई केस लेकर के नहीं आता, तो स्वतः संज्ञान लेने के उसके पास अधिकार है। तो स्वतः अपने आप ही उस पर सुनवाई करने की वो बात करती है। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि घटना होती है 4 मई को, और जानकारी सबके पास है, सभी को इसके बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। क्या यहाँ का हम ये माने कि ये कहीं ना कहीं वहां की जो राजनीतिक स्थिति है उसको दर्शाती है। इसीलिए काफी लोगों ने ये भी किया कि भैया कुछ नहीं, तो वहां के जो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। तो यहाँ पे इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला है। इस्तीफा
देने से क्या होगा, दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना घटित होती है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे तो देश की बात करें तो देश में तो उस समय ज्योति मौर्य चल रही थी भाई, कि उस समय उन्होंने प्रेम पता नहीं कौन-सा चला रहा था नया नियम, कि उनके भैया फंडामेंटल राइट्स है, वो जो चाहे वो कर सकती है। लोग उनका स्टेटस लगा रहे थे, उन पे बवाल काटे पड़े थे, सीमा हैदर चल रही थी। लेकिन एक इतनी बड़ी घटना घटित होती है, इस पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये भारत के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ किया जा सकता है कि भैया सरकार इस पे तुरंत एक्शन करे, और जो भी इसमें आपके लोगों ने कुकर्म को किया है, उन सभी को तुरंत और तुरंत उनके ऊपर कार्यवाही किया जाए, तभी जाकर के उनको न्याय मिलेगा। हमें तो इस बात को करने में ही इतनी दिक्कत हो रही है, बोलने में इतना तकलीफ हो रहा है, तो सोच रहा हूँ कि अगर उनके जिसके साथ हुआ उसके साथ ये सब चीज़ें क्या हुआ होगा, कैसे वो सब झेल रहे होंगे। लेकिन ये बात है कि अभी उनकी स्थिति ठीक है जिनके साथ ये हुआ है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट की कैंप है उसी में वो लोग सुरक्षित अभी हैं, ठीक है? तो बस अब यही आज की वीडियो था। ये बात आप सभी लोग एक बार सोचिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग रहते तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, और आप लोग के अकॉर्डिंग इसमें क्या कार्यवाही की जानी चाहिए उन सभी दरिंदगों के साथ जिन्होंने इस हद की दरिंदगी की है, जो कि भारत में ही नहीं कभी विश्व में भी ऐसी चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने उनके साथ किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये आपने जो देखा इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसके बारे में सोचिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और भारत के नागरिक होने के नाते जो बहुत लोग हम देखते हैं कि कोई भी अभी आदि-पुरुष एक मूवी निकली थी, उसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी स्टेटस लगाए कि उसमें ये डायलॉग है, ये डायलॉग है, लेकिन इसके बारे में किसी को बोलने की कोई हिम्मत नहीं हो रही है। आखिर इसका क्या कारण है? क्या हम ये जो कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए करना सही है? कि हम एक इतना बड़ा कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कुछ फालतू चीज़ें होती है, तुरंत मोबाइल पे स्टेटस लगता है, फेसबुक पे जाता है, पता नहीं कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या जाता है। तो अगर आपको क्लास ये पसंद लगी हो, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, अपने अन्य लोगों के पास भी शेयर करिएगा, कि वे लोग भी इस क्लास को देखें और उनको पता चले कि भैया पूरा विवाद क्या है, ये जो घटना घटित हुई है, कितनी घिनौना कार्य हुआ है, इन सभी के बारे में पता चले। ठीक है दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम चिप चैनल है और मेरा नाम है गौरव मिश्रा। और अगर आप यूपीपी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो यूपीपी और एसएससी एमटीएस का जो हमारा फ्री बैच चल रहा है, उससे आप जॉइन हो सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।